सो हेलो एवरीवन, ये है टेल्स ऑफ हॉर्डिंगर्स का पार्ट 63। अभी तक हम लोगों ने देख लिया था ये कुनमू एक वॉर में फंस गया था और उसने अपना रूप बदल लिया था जिससे कि एनिमी उसको मारे ना। लेकिन उसको फोर्स किया जा रहा था कि एक डेविल गॉड को बुलाओ। अगर उसको उसने बुलाया तो यहाँ तक कि जहाँ से वो आया है, जो उसका किंगडम वो भी उसके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े डेविल गॉड को बुलाने का मतलब ये है कि वो सबकी लाइफ रिस्क में डाल रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, बाद में आपको बता दें कि वो ग्रैंडपा म्यूट से मिलने वाला है और उनकी एंट्री एक गॉड की तरह होने वाली है। तो एंशिएंट लैंड्स में इटर्नल पीस के शांत आसमान के नीचे और चहल पहल से भरे हुए शहरों के पास में जो परछाइयां रहती हैं भुलाए हुए गॉड्स की, वो एक और बार आना शुरू हो जाती हैं। हेवन वेव सिटी, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेड करी जाती है, डिवाइन आर्ट सिखाई जाती है, वहां पर एक ऐसी चीज होने वाली है जो कि दुनिया ने आज तक नहीं देखी थी। ये सब कुछ शुरू होता है एक फुसफुसाहट के साथ में। एक डाओइस्ट रहता है ग्रेट माउंटेन सेक्ट से, जो कि यहाँ पर आया हुआ होता है। वो थरथरा रहा था, उसके जो कपड़े रहते हैं फटे हुए थे, उसका जो मुंह रहता है वो पीला पड़ा हुआ था। वो बोलता है एक मास मर्डर के बारे में जो कि उसके सेक्ट्स के डिसाइपल के साथ हुआ था, जिनको कि डियर काउंटी में भेजा गया था और उन सबको खत्म कर दिया गया। जो उनका डेविल गॉड स्टैचू रहता है वो चोरी हो गया है, उनके टेलिस्मैन्स और क्लॉथिंग रहती है वो वैनिश हो गई हैं, उनकी जो सैक्रेड राइट्स रहती हैं वो भी खत्म हो चुकी हैं। यहाँ तक कि उनकी जो आवाजें रहती हैं वो थरथरा रही हैं। दूराई पर एक शांत भरे हुए रिचुअल हॉल में कुनमू जो रहता है सेरेमनी शुरू करता है। जो यंग कल्ट मास्टर रहते हैं वो अल्तार के पास में खड़े हुए थे, उनके हाथ जो रहते हैं वो थरथरा रहे थे जिस टाइम पर एक एंशिएंट र्यून्स जो रहता है वो जिंदा होने लगता है। लेकिन एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट को बुलाने की बजाय वो गेट को बीच में से फाड़ देते हैं, जिससे कि कोई भी मॉर्टल अब उसको टच भी नहीं कर सकता है। अब उस अंधेरे के पार आ जाता है द्वितीयान डेविल किंग, जो कि एक बहुत बड़ा, बहुत सारी आंखों वाला एक खतरनाक लेवल का बीस्ट था, जो कि आग से जल रहा था। जो हवा रहती है वो मोटी हो जाती है पागलपन के मारे। कुनमू का जो वुडन स्टैचू रहता है वो सांस लेना शुरू करता है, उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी त्वचा रहती है उसमें स्क्रैचेस आ रहे थे, वो स्ट्रेच हो रही थी, अब तक कि जो वुड रहता है वो फ्लैश और ब्लड में नहीं बदल जाता है। एक टावरिंग डेविल जो रहता है अब उसके सामने खड़ा हुआ था, जो कि बिल्कुल भूखा था और जिंदा था। मतलब कुनमू ने गलती से ही सही और मजबूरी में ही सही, लेकिन उसने बुला लिया है उस डेविल को। अब डेविल रियल के अंदर कुनमू की कॉन्शियसनेस ड्रिफ्ट होने लगती है और यहाँ पर एंडलेस परछाइयों में वो खोती जा रही थी और पूरे आसमान को वो जला रही थी। जो द्वितीयान डेविल किंग रहता है वो नीचे की तरफ देखता है उस हेवन वेव सिटी के, और सारे डिवाइन आर्ट के प्रैक्टिशनर्स को देख रहा था और कह रहा था तुम लोग मेरी सैक्रिफाइस बनोगे। और वहीं जो कॉमन लोग रहते हैं वो तो उसकी आंखों तक में नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो ऐसी चीजें थी उसके लिए जिनके ऊपर उसकी नजर भी नहीं जाए। लेकिन एक और खतरनाक लेवल का बंदा रहता है जो कि कुनमू को तबाह करना चाह रहा था। उसका जो माइंड रहता है वो गुस्से में दो टुकड़ों में टूट जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो ओवरलॉर्ड बॉडी की 3 एलेक्सर टेक्निक रहती है वही उसको बचा सकती थी इस पोजेशन से। लेकिन फिर भी कुछ भी क्यों ना हो, बाहर केओस जो रहती है वो फैली हुई थी। जो ग्रेट माउंटेन सेट के डाउइस्ट थे वो ट्राई कर रहे थे फाइट बैक करने की। वो एक और एंशिएंट डेविल विथड्रॉ कमांड को कास्ट करते हैं और सैक्रेटली शाउट करने में लगे थे। जो द्वितीयान किंग रहते हैं वो सिर्फ हंस सकते थे, उसकी जो लाफ्टर रहती है वो पूरे हेवन को शेक कर दे रही थी और यहाँ तक कि जो फ्लेम्स रहती हैं उन तक को वो हिला दे रही थी। उसके बाद में वो उस स्पेल को तोड़ देता है बीच में से और जितने भी डाउइस्ट रहते हैं उनको राख में बदल डालता है। तो यस, यहाँ पर ही सब कुछ खत्म हो चुका था। हेवन वेव सिटी जो रहती है उसमें से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, सब जगह चील पुकार मची हुई थी, बिल्डिंग कोलैप्स होती जा रही थी। मान के लो वो रेत के बने हुए किले हों जो कि एक तूफान के आने से पहले ही खत्म हो रहे हैं। जो स्पिरिट वेपन्स रहते हैं वो शैटर हो जाते हैं मिड हवा में ही। एक्सपर्ट्स और जो वॉरियर्स रहते हैं वो भी क्रश हो रहे थे इस डेविल की आंखों के सामने। ड्रैगन कुलिन चिल्लाता है, वो अपने ट्रू फेयरी फॉर्म को दिखाता है इस कार्नेज से भागने के लिए। कुनमू और जो उसके फ्रेंड्स रहते हैं वो उसके पीछे बैठते हैं और वहां से जल्दी से भागना शुरू करते हैं। भाई जो पूरा शहर रहता है उनके पीछे खत्म होता जा रहा था, अब कुछ नहीं बचा था, सिर्फ वहां पे खून था, आग थी और मलबा था। उनके पीछे द्वितीयान डेविल किंग रहता है, वो अपनी
काले काम को शुरू करता है। वो एक सैक्रिफिशियल अल्टार को बनाता है लाशों का और जितने भी टूटे फूटे पत्थर होते हैं उनका। जो वॉर्टेक्स रहता है उसके ऊपर वो चौड़ा होता है और एक जो गेट रहता है डेविल रियल में जाने के लिए वो खुल जाता है। यहाँ पर एपोकैलिप्स आने वाली है। अब उस बलवे में से काफी सारे हेवनली डेविल्स निकलते हैं, जिनमें से किसी के पंख थे, कोई बहुत से चिल्ला रहा था, कोई चमक रहा था, किसी में से शैतानी रोशनी निकल रही थी। जो दूतियान किंग रहता है वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है और कस के चिल्लाकर कहता है, मेरे लोगों, ये जो कमजोर दुनिया रहती है ये हम लोगों के लिए है, जिससे कि हम लोग यहाँ पर राज कर सकें। जो ड्रैगन राइडर का सैक का प्राउड ड्रैगन रहता है वो ऊपर की तरफ उठता है उसको चैलेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ तक कि जो माइटी ड्रैगन रहता है वो भी वहां पर गिर पड़ा था और वो डेविल की हील के नीचे क्रश हो गया था। जो लॉन्ग जाओनैन रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ देख भर सकते थे जिस टाइम पर वो सैक रहता है पूरा खत्म हो रहा था। तो यहाँ पर क्या सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? क्या ये शहर पूरी तरीके से खत्म हो गया है? और क्या जो यहाँ पर कुनमू रहता है वो भी खत्म होने वाला है? लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो कुनमू रहता है वो आखिर तक लड़ने वाला है। उसकी जो स्वॉर्ड रहती है वो डिवाइन लाइट से भरी हुई थी, लेकिन जो डेविल्स थे वो एंडलेस थे। यहाँ तक कि जो हुलिंगर रहती है और जो लॉन्ग जाओनैन रहते हैं वो भी साइड बाय साइड फाइट कर रहे थे, जब तक आसमान जो रहता है वो पूरी तरीके से दो टुकड़ों में नहीं कट जाता है एक और बार। और वहां से आती है एक रोशनी जो कि साउथ की तरफ से आ रही थी। उस रोशनी में से निकलती है मिलियंस में स्वॉर्ड्स जो कि एक बन के फ्लाई कर रही थी। हवा जो रहती है उनके गाने के साथ में रिंग कर रही थी। जो स्टॉर्म रहता है इन तलवारों से भरी हुई रोशनी का वो डेविल्स के टुकड़े करता जा रहा था, जैसे कि मान के चलो आग पेपर के आर पार निकलती है। जो आसमान रहता है क्लियर हो गया था, वॉर्टेक्स रहता है वो ट्रैवल कर रहा था और जो दूतियान डेविल किंग रहता है फाइनली उसको डर महसूस होता है, इसलिए वो डेस्परेट हो जाता है। वो सोचता है इधर पे ये हो क्या रहा है। जो डेविल रहता है वो आगे आने की कोशिश करता है जिससे कि उसकी जो ट्रू बॉडी रहती है वो यहाँ पर आ जाए, और उसके ऐसा करने से एक बहुत बड़ा आग से बना हुआ पैर उस पोर्टल के बाहर आता है। लेकिन जो सॉर्ड आर्मी रहती है उसमें जाकर गलने लगती है लहर दर लहर करके डिवाइन लाइट की। वो एक ब्लैक बैरियर को ऊपर की तरफ उठाता है और चिल्ला रहा था। जो क्लैश रहती है तलवारों की और डार्कनेस की वो शोक कर दे रही थी हेवेंस को। रिवर के आर पार जो इटर्नल पीस इंपेरियल प्रीसेप्टर होते हैं और जो ड्यूक वाई रहते हैं वो यहाँ पर आ चुके थे। असल में वो यहाँ पर देख रहे थे इस चीज को मुंह खोलकर। जो प्रीसेप्टर की आंखें रहती है वो चौड़ी हो जाती हैं और वो फुसफुसाकर कहते हैं, जो भी इन सॉर्ट्स को कंट्रोल कर रहा है उसकी पावर मेरे जितनी है। तो ये कौन बंदा है जो इतना ज्यादा पावरफुल है, जिसने कि एक ही सिंगल फ्लैश में लाइट के जो दूतियान डेविल किंग का हेड रहता है उसको क्लीनली काट दिया था। उसकी जो बॉडी रहती है वो नीचे गिरती है एक पहाड़ की तरह। जो ब्लैक बैरियर रहता है वो शैटर हो जाता है, जो डेविल रहता है वॉइड के अंदर वैनिश हो जाता है। और जिस टाइम पर आखिरी गूंज जो रहती है वो खत्म होती है, जो तलवारें रहती हैं वापस आ जाती हैं अपनी छोटी सी पैलेट्स में और वुडन चेस्ट में चली जाती हैं। एक ऐसा चेस्ट जिसको कि कुनमू पहचानता था। अब उस धुएं में से और मलबे में से आता है एक बूढ़ा ब्लैक स्मिथ जो कि उस चेस्ट को लिए हुए था अपने बैक के ऊपर। वो थे ग्रैंडपा म्यूट। कुनमू उनकी तरफ तेज मिनट भागता है, उसको बहुत खुशी हो रही थी और वो रो रहा था। वो अपने टीचर को हक करता है, उसको महसूस हो रहा था वजन माउंटेन को अपनी आर्म्स के ऊपर। म्यूट स्माइल करता है, उसकी जो आंखें रहती है वो भरी हुई थी गर्माहट से, हालांकि वो बोल नहीं सकते थे। वो अपने हाथों से साइंस को बनाते हैं और कुनमू को समझाते हैं कि उन्होंने विलेज को सीक्रेटली छोड़ दिया है और बाकी जो लोग रहते हैं वो भी अपनी अपनी दुनियाओं में चले गए हैं। उसके बाद म्यूट पूछता है कुनमू से कि क्या तुम मेरे चेस्ट को उठा सकते हो। कुनमू सिर्फ नर्वसली हंसता है। उसको पता थी ये बात कि ये जो चेस्ट रहता है इसका वजन बहुत ज्यादा, जिसको कि वो अभी तो नहीं उठा सकता है। लेकिन जिससे पहले वो रेस्ट कर पाते इटर्नल पीस इंपेरियल प्रीसेप्टर आ जाते हैं। वो म्यूट के ऑरा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। प्रीसेप्टर रिस्पेक्टफुली बाव करते हैं और कहते हैं कि क्या ओल्ड ब्लैक स्मिथ की डिवाइन आर्ट को देख सकता हूँ। म्यूट कहता है ठीक है। वो अपने चेस्ट को खोलता है, उसके अंदर थे एक समुद्र बहुत छोटी छोटी तलवारों का जो कि तारों की तरह चमक रहे थे। उसका मैड हो जाती है एक लिक्विड के फॉर्म में और उसके आसपास एक डिवाइन आर्मर की तरह आ जाती है जो कि एक जीती जागती रोशनी लग रही थी। अब जिससे पहले प्रीसेप्टर की आंखें देख पाती वो जो लिक्विड रहता है वो शेप्स बना लेता है, कोई बेल का, कोई ड्रैगन का, कोई स्वॉर्ड का, कोई शील्ड का, यहाँ तक कि एक तैरता हुआ अम्ब्रेला भी होता है जो कि शिमर कर रहा था डिवाइन लाइट से। प्रीसेप्टर सिर्फ और सिर्फ विस्पर करके कह ही सकता था कि ये किसी भी आर्ट से ज्यादा परे है जो कि मैंने आज तक देखी है। म्यूट साइलेंटली स्माइल करता है और जो लाइट रहती है उसको टर्न कर देता है अपने सिल्वर बोट में और फिर वहां से
जाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे शांति फैला गई थी। प्रीसेप्टर फिर कुनमू की तरफ मुड़ते हैं। उनकी जो आंखें रहती है बिल्कुल काम थी लेकिन शार्प थी ब्लेड की तरह। वो पूछते हैं हेवन वेव सिटी के बारे में। कुनमू हेजिटेट करता है और झूठ बोलता है, लेकिन जो हुलिंगर रहती है वो बिल्कुल इनोसेंट थी, इसलिए वो कह देती है कि जो कुनमू रहता है उसने समन करता है द्यूतियान डेविल किंग को। प्रीसेप्टर गुस्सा नहीं होते, वो सिंपली कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा जो सीक्रेट है वो अभी के लिए सेफ है मेरे पास में। वो कुनमू को वार्न करते हैं कि तुम हमेशा उसके खिलाफ जाते हो जो कि आम लोग सोचते हैं। वो फिर बताना शुरू करते हैं अपने खुद के अकेलेपन के बारे में और एक लॉस्ट डाउ फ्रेंड के बारे में जो कि उसको पूरे अच्छे समझते थे। उसका वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं और कुनमू को वहीं छोड़ जाते हैं और जो कुनमू रहता है उसको पछतावा हो रहा था। उसके पीछे जो हेवन वेव सिटी रहती है वो मलबे में बल चुकी थी और जो धुआं रहता है वो हेवेंस तक मान के लोग पहुंच रहा था। जो अल्तार रहता है क्रम्बल्ड हो गए थे, डेविल्स जा चुके थे, जो शैडो रहती है द्यूतियान की वो अभी भी थी यहाँ पर। कुनमू देखता है होराइजन की तरफ। अब दुनिया जो थी वो सेफ लग रही थी उसको, लेकिन अंदर अंदर उसको पता थी ये बात की जो असली जंग रहती है हेवेंस और हेल के बीच में वो बस अभी शुरू ही हो रही है। सो ऑलराइट गाइस, इसका एक एक्सप्लेनेशन देखना है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही।